जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं प्रीति सिंह एक बार फिर स्वागत करती हूँ आप सभी का हम सबके चैनल ईपीएस पर। दोस्तों कंटिन्यू करते हैं आज की अपनी करंट अफेयर की क्लास एक प्यारे से कोट के साथ कि नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, कि नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। कि नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मेहनत उसकी बेकार हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो दोस्तों यही है, हमें एक चींटी से प्रेरणा लेनी चाहिए कि वो अपने साहस के दम पर दीवार पे दाना लेकर 100 बार चढ़ती है और 100 बार ही फिसलती है, लेकिन वो अपनी हिम्मत नहीं हारती है और जो भी उसका गंतव्य है उस पर वो पहुंच ही जाती है। तो दोस्तों इससे प्रेरणा यही मिलती है हम सभी स्टूडेंट्स को कि हमें कभी भी हिम्मत हार के नहीं बैठना है, हमें लगातार प्रयास करते रहना है। दोस्तों अगर हम सभी लगातार निरंतर तरीके से प्रयास करते रहेंगे तो एक ना एक दिन हम सभी अपनी सक्सेस को जरूर अचीव करेंगे। तो दोस्तों इसी मोटिवेशनल कोट के साथ कंटिन्यू करते हैं आज की अपनी 14th नंबर मतलब कि 40 नंबर की करंट अफेयर की क्लास। इससे पहले दोस्तों मेरे 39 लेक्चर ऑलरेडी कवर हो चुके हैं करंट अफेयर के। वो कुछ स्टूडेंट्स को दोस्तों नहीं पता है कि मैडम कौन से चैनल पे पढ़ाती है, तो दोस्तों मेरा यही चैनल है। मेरे चैनल का नाम है ईपीएस बाय प्रीति सिंह। आप ईपीएस बाय प्रीति सिंह सर्च करेंगे तो आपको मेरे करंट अफेयर के आज को लगा के 40 लेक्चर प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो वो सभी आपको देखने हैं। ये सिर्फ दोस्तों ना आपको स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स में हेल्प करेंगे, बल्कि आप जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी सीजीएल का एग्जाम हो, सीपीओ का एग्जाम हो, यूपीएसआई का एग्जाम हो या दिल्ली पुलिस के एग्जाम हो, उन सभी में दोस्तों ये कक्षा पूरी आपकी मदद करेगी। और दोस्तों जीएस सेकंड जो कि है अपनी भारतीय राज्य व्यवस्था, वो क्लास भी मैं ऐसे डिजाइन कर रही हूँ कि ना सिर्फ अपना स्टेट लेवल का पीसीएस मैं उसमें कवर करा रही हूँ, बल्कि दोस्तों जो और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बच्चे हैं वो भी उस कक्षा को देख सकते हैं। वहां पर दोस्तों पहले हम थ्योरी को कवर करते हैं, फिर उनके जितने भी पीवाईक्यू में क्वेश्चंस बने हैं या उनसे जितने भी प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम्स में बन सकते हैं मैं वो सभी कवर करा रही हूँ। जैसे दोस्तों मैं कोई भी टॉपिक लेती हूँ, चाहे मैंने वहां पर प्रस्तावना कराया है, डीपीएसपी कराया, मौलिक अधिकार कराया, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, दोस्तों वहां पर भी मेरे 31 लेक्चर ऑलरेडी जीएस सेकंड जो कि है अपना इंडियन पॉलिटी उसके कवर हो चुके हैं। तो स्टेट लेवल के जो बच्चे पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं वो तो उन कक्षाओं को जरूर देखें। बाकी जो बच्चे एसएससी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, एमटीएस वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों वो स्टूडेंट्स भी मेरे वो कक्षाओं को देख सकते हैं और भरपूर लाभ उठा सकते हैं। तो दोस्तों कंटिन्यू करते हैं आज की अपनी करंट अफेयर की 14th नंबर की क्लास। दोस्तों आज मैंने पहला क्वेश्चन लिया है कि हाल ही में भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश कौन बन गया है। दोस्तों ऑप्शन में यूएई बन गया है, रूस बन गया है, इराक बन गया है, डी ऑप्शन है यूएसए बन गया है। और दोस्तों जैसे बीपीएससी का एग्जाम है तो वहां पर एक ऑप्शन और बनता है ई वाला, जिनमें से वो दे देते हैं उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक में से अधिक। तो दोस्तों बीपीएससी के एग्जाम में 5 ऑप्शन होते हैं, ई भी होता है वहां पर। ई में या तो आंसर एक होगा या जैसे 2 आंसर होते हैं ना, तो उसमें से अपने को ई लगाना होता है। उसमें ऑप्शन में होता है कि उपरोक्त में एक से अधिक। तो दोस्तों बीपीएससी में ऐसे मतलब ऑप्शन बनते हैं, ई भी वहां पर देते हैं। तो कई बार वहां पर ई ऑप्शन के कारण गलती हो जाती है। तो अगर आपको राइट आंसर पता है उसका तो तभी आप राइट करके आना, मतलब तभी आपको टिक लगाना है, क्योंकि जो ई ऑप्शन होता है ना वो वहां पर फंसा देता है। अब दोस्तों जैसे पहला ही क्वेश्चन है ये, जैसे हाल ही में भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश कौन बन गया है। दोस्तों ये आप सभी को पता है कि ए में ऑप्शन है यूएई, बी है रूस, सी है इराक और डी है यूएसए और ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर है रूस। रूस दोस्तों भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्ति करता देश बन गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों 100% बनेगा ही बनेगा, तो ये आपको एकदम माइंड में बैठा लेना है। अगर क्वेश्चन में आए कि हाल ही में भारत का सबसे बड़ा, यहाँ पर बात हो रही है सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश कौन बन गया है, और ऑप्शन में दिया हो यूएई, यूएसए, इराक और अपना ये रशिया, तो आपको लगाना है दोस्तों रशिया। क्या दोस्तों रूस आपको आंसर में लगाना है। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है
हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया गया। दोस्तों फोकस कहाँ पर करना है आपको, दो तरीके हैं दोस्तों। एक तो देखो यहाँ पर करना है अंतर्राष्ट्रीय पे, यहाँ पर बात राष्ट्रीय की नहीं हो रही, यहाँ पर बात हो रही है अंतर्राष्ट्रीय। क्योंकि दोस्तों जब ऐसे अपना ये जो स्टेट लेवल के पीसीएस के एग्जाम्स होते हैं और यूपीएससी के एग्जाम होते हैं ना, यहाँ पर पेपर अपना ऑफलाइन होता है, तो आपके हाथ में पेपर होगा, तो आपको ना की पॉइंट पे सर्कल कर लेना कि भाई राष्ट्रीय प्रवासी दिवस पूछा गया है या भारतीय प्रवासी दिवस पूछा गया है या अंतर्राष्ट्रीय पूछा गया है। तो दोस्तों यहाँ पर हो रही है अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस की बात। किसकी बात हो रही है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस जो हाल ही में मनाया गया है। तो इसकी डेट से क्वेश्चन पूछेंगे कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया गया। तो दोस्तों आपको ऑप्शन में देंगे 17 नवंबर को बनाया गया, 18 नवंबर को बनाया गया, 16 नवंबर को बनाया गया या 18 दिसंबर को बनाया गया। तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, अगर आ जाए अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है तो आपको लगाना है कि भाई 18 दिसंबर को। कब दोस्तों, 18 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। अब दोस्तों ये तो बात हो गई अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस की, किसकी, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। अब दोस्तों हम भारतीय प्रवासी दिवस की भी बात कर लेते हैं ताकि हमारे मन में, हमारे जो माइंड में कंफ्यूजन होता है वो ना रहे, क्योंकि दोस्तों उलझन यहीं पे होगी अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय प्रवासी दिवस में। कई बार हम सोच लेंगे कि यार कभी ये भारतीय प्रवासी, मतलब हो जाता है ना माइंड वहां पर। मैं ये नहीं कह रही, क्वेश्चन का डिफरेंस तो आप समझने ही लग गए होंगे अब, क्योंकि दोस्तों मैं हर क्वेश्चन जब भी मैं आपको किसी भी चाहे मैं जीएस सेकंड के सोल्व करा रही हूँ चाहे मैं आपको करंट अफेयर के करा रही हूँ, मैं हमेशा आपको डिफरेंस बताते हुए चल रही हूँ कि जल्दबाजी में हम कहाँ पर मिस्टेक कर सकते हैं। तो दोस्तों जितनी मिस्टेक होनी है, हैप्पी जी और ज्योति किरण जी कहती है मुझे हमेशा कि मैम जितनी मिस्टेक होनी है ऑब्जेक्टिव बनाने में हम यहीं पर कर लेंगे, आप सुधार देंगे, लेकिन एग्जाम में अगर हम ऐसी मिस्टेक करेंगे तो हमें तो एग्जामिनर एग्जाम से बाहर ही कर देगा, प्री से बाहर कर देगा, तो फिर तो दोस्तों खेल ही खत्म है, ना ही मेंस लिख पाएंगे ना ही कुछ होगा दोस्तों। इसलिए मैं कहती हूँ मेन फोकस क्या है अपना प्री का। अगर दोस्तों हम प्री की रेस से ही बाहर हो गए तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर हम प्री पास कर लेते हैं तो मेंस हमें लिखने का अवसर मिलेगा और उससे हम बहुत कुछ, मतलब 3 महीने मिलते हैं। अभी मैं जैसे पढ़ाती तो मेरे पढ़ाने का तरीका दोस्तों ऐसी है, जीएस सेकंड में मैं आपको ऐसे चीजें कवर करा रही हूँ, पहले अच्छे से थ्योरी को कराती हूँ किसी भी चैप्टर की, कि अगर आप उन क्लासेस को अच्छे से देखेंगे, लास्ट तक देखेंगे, वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, तो दोस्तों एक अच्छा आंसर आप आसानी से लिख सकते हैं। क्योंकि दोस्तों मैं वहां पर कहानी नहीं करा रही, मैं वहां पर आपको पॉइंट टू पॉइंट चीजें वो समझा रही हूँ जो एग्जाम में पूछी जाती है। तो अगर उनका आप की पॉइंट्स का उपयोग करते हैं तो आप एक अच्छा मेंस में आंसर राइटिंग भी कर सकते हैं। तो वो आपको, जो भी बच्चे मेरे स्टेट लेवल के मेरे साथ जुड़े हैं वो क्लासेस मेरी जरूर देखें। तो दोस्तों ये बात हो रही है प्रवासी भारतीय दिवस की। क्या दोस्तों, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों ये मनाया जाता है 9 जनवरी को। कब मनाया जाता है दोस्तों, 9 जनवरी को। क्या बनाया जाता है दोस्तों, अगर आ जाए प्रवासी, प्रवासी किसकी बात हो रही है, अगर आ जाए प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन में दिए हो आपको 18 दिसंबर को, दूसरा दिया हो 9 दिसंबर को, तीसरा दिया हो 13 दिसंबर को, चौथा दिया हो 9 जनवरी को। तो दोस्तों अगर आ जाए भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है तो आपको लगाना है 9 दिसंबर को मनाया जाता है। और अगर आ जाए अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है तो आपको लगाना है 18 दिसंबर। ये आपको ध्यान में रखना है। अब दोस्तों जो सन 2023 वाला ये प्रवासी भारतीय दिवस है, इसका ये 17वां संस्करण है। कौन से नंबर का प्रवासी भारतीय दिवस है दोस्तों, ये भी आपको ध्यान में रखना है। कई बार पूछ लेते हैं स्टेट लेवल में कि जो प्रवासी भारतीय दिवस है सन 2023 वाला, इसका ये कौन सा संस्करण है। तो ऐसे दे देंगे आपको 16वां, 17वां, 15वां। तो दोस्तों यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, क्योंकि हमें ये तो ऑलमोस्ट सभी बच्चों को पता होगा, मेरे जितने भी स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़े हैं, कि प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। लेकिन यहाँ ये भूल जाएंगे कि भाई इसका ये कौन सा संस्करण है, और वहां पर संख्या भी इतनी नजदीक देते हैं 15, 16, 17, ऐसे कंफ्यूजन होगा कि यार 16वां है ये या 17वां है। तो आपको ध्यान में रखना है जो सन 2023 वाला प्रवासी भारतीय दिवस है दोस्तों, ये है 17th नंबर का। कितने नंबर का, 17वें नंबर का। ये आपको ध्यान में रखना है। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है हाल ही में किस भारतीय ने मिसेज वर्ल्ड
क्या है दोस्तों क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय ने मिसेज वर्ल्ड सन 2022 का खिताब जीता? तो दोस्तों ये जीता है सरगम कौशल ने। किसने दोस्तों? सरगम कौशल ने क्या जीता है? भारतीय ने मिसेज वर्ल्ड, मिसेज क्या ध्यान रखना है आपको, मिसेज वर्ल्ड सन 2022 का खिताब, मिसेज वर्ल्ड सन 2022 का अगर खिताब पूछ ले आपसे तो आपको लगाना है सरगम कौशल, सरगम कौशल। और दोस्तों एक फैक्चुअल जानकारी और दे दूं इसके बारे में, 21 वर्ष बाद किसी भारतीय ने दोस्तों ये मिसेज वर्ल्ड का खिताब जीता है। अगर आ जाए कितने वर्ष बाद भारतीय ने मिसेज वर्ल्ड सन 2022 का खिताब जीता? ये तो मैंने बता दिया, मिसेज वर्ल्ड सन 2022 का खिताब किसने जीता दोस्तों? ये जीता है अपने सरगम कौशल ने। अगर पूछे कितने वर्षों के बाद जीता है तो आपको ध्यान में रखना है 21 वर्ष के बाद जीता है। कितने वर्ष बाद? 21 वर्ष बाद जीता है। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है अर्जेंटीना ने फीफा वर्ल्ड कप कितने वर्षों बाद सन 2022 में जीता? क्या है दोस्तों क्वेश्चन, अर्जेंटीना ने फीफा वर्ल्ड कप कितने वर्षों बाद सन 2022 में जीता? पहला तो आपको यही पता होना चाहिए कि जो सन 2022 का फीफा वर्ल्ड कप हुआ है वो किसने जीता है। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि फीफा वर्ल्ड कप सन 2022 वाला किसने जीता, किस देश ने जीता? तो दोस्तों ये आपको ध्यान में रखना है, ये जीता है अर्जेंटीना ने। किसने जीता? अर्जेंटीना ने। और सेकंड तरीके से क्वेश्चन कैसे बनेगा कि अर्जेंटीना ने फीफा वर्ल्ड कप कितने वर्ष बाद सन 2022 में जीता? तो दोस्तों अर्जेंटीना ने 36 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद? 36 वर्ष बाद फीफा वर्ल्ड कप सन 2022 जीता है। कितने वर्षों बाद? 36 वर्षों बाद किसने? अर्जेंटीना ने क्या जीता है? फीफा वर्ल्ड कप जीता है। ये आपको दोस्तों ध्यान में रखना है। अब दोस्तों ये वर्ल्ड कप जो फीफा वर्ल्ड कप था फाइनल वाला, ये किस किस के बीच में हुआ? मतलब किसको, एक क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, किसको हराकर अर्जेंटीना ने फीफा वर्ल्ड कप सन 2022 जीता? अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो अपना अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराकर क्या जीता है? फीफा वर्ल्ड कप सन 2022 जीता है। कितने वर्षों बाद जीता है आ जाए तो आपको लगाना है 36 वर्ष बाद। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है फीफा वर्ल्ड कप जो कि होने वाले हैं सन 2026 में। क्या है दोस्तों क्वेश्चन, फीफा वर्ल्ड कप सन 2026 किस देश में आयोजित होगा? जो फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है सन 2026 वाला, ये कौन से देश में आयोजित होगा? तो दोस्तों ऑप्शन है, ए है कनाडा, बी है मैक्सिको, सी है यूएसए और डी है उपरोक्त सभी में। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर मेरे सभी स्टूडेंट नाइट तक कमेंट बॉक्स में देंगे। अगर आप आंसर नहीं कर पाते हैं तो कल मैं इसको कक्षा में आपको सोल्व करा दूंगी, लेकिन इसका आंसर सभी मेरे स्टूडेंट जितने भी मेरे साथ जुड़े हैं उनको प्रयास करना है कि वो इसका आंसर मुझे 9 तक कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो दोस्तों अगेन रिपीट कर रही हूँ, क्वेश्चन को समझिएगा। फीफा वर्ल्ड कप जो सन 2026 में होने वाला है, इसका आयोजन किस देश में होगा या किस देश में ये आयोजित होगा? ऑप्शन है कनाडा में, बी है मैक्सिको में, सी है यूएसए में और डी है उपरोक्त सभी में। तो इसका आंसर आप सभी को करना है। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है हाल ही में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया गया? क्या है दोस्तों क्वेश्चन, हाल ही में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों ये भी मनाया गया है 18 दिसंबर को। कब दोस्तों? 18 दिसंबर को। क्या है क्वेश्चन, हाल ही में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया गया? 18 दिसंबर को। और 18 दिसंबर को अभी मैंने फर्स्ट क्वेश्चन ही क्या कराया था आपको कि सेकंड वाला कि भाई अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस भी कब मनाया जाता है। आप दो चीज याद रखें 18 दिसंबर से कि भाई एक तो प्रीति मैडम ने बताया था कि जो अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस है वो 18 दिसंबर को मनाया जाता है, और अगर आ जाए अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है तो ये भी दोस्तों 18 दिसंबर को ही मनाया जाता है। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है हाल ही में उग्र विरोध के बीच किस देश ने राष्ट्रव्यापी आपातकाल की घोषणा की? तो दोस्तों ये घोषणा की है पेरू ने। किसने दोस्तों? पेरू ने। ये आपको ध्यान में रखना है। क्या है क्वेश्चन, हाल ही में यहाँ पर उग्र विरोध हो रहा है, उग्र विरोध के चलते या ऐसे आ जाए उग्र विरोध के बीच
किस देश ने राष्ट्रव्यापी आपातकाल लगाने की आपातकाल की घोषणा की है? तो दोस्तों ये की है पेरू ने। किसने की है? पेरू ने। ये आपको ध्यान में रखना है। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो की है हाल ही में जीएसटी परिषद की 48वीं बैठक। हाल ही में जीएसटी परिषद, जीएसटी की फुल फॉर्म क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्या दोस्तों? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये आपको ध्यान में रखना है। परिषद की 48वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो दोस्तों ये हुई है अपने नई दिल्ली में। अगर आ जाए जीएसटी परिषद की 48वीं 48 नंबर की बैठक कहाँ आयोजित हुई? 3-4 आपको ऑप्शन में दियो, आपको तो ध्यान रखना है कि भाई नई दिल्ली में आयोजित हुई। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो की है हाल ही में किसने पृथ्वी के पानी का सर्वेक्षण करने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय मिशन शुरू किया? क्या है दोस्तों क्वेश्चन? हाल ही में किसने पृथ्वी के पानी का, पृथ्वी में जो पानी है उसका सर्वेक्षण करने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय मिशन शुरू किया? तो दोस्तों ये किया है नासा ने। ऐसे दे दें आपको, इसरो ने किया, नासा ने किया या जाक्सा ने, ऐसे 3-4 ऑप्शन में दिए हो ना, तो आपको लगाना है नासा ने। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो की है हाल ही में किस प्रदेश की रक्त से कार्पो खुबानी को जीआई टैग मिला? क्या है दोस्तों क्वेश्चन? हाल ही में किस प्रदेश की रक्त से कार्पो खुबानी को जीआई टैग मिला? तो दोस्तों ये मिला है लद्दाख को। किसको दोस्तों? किस प्रदेश की रक्त से कार्पो खुबानी को जीआई टैग मिला है? तो दोस्तों लद्दाख की रक्त से कार्पो खुबानी को क्या मिला है? जीआई टैग मिला है। और दोस्तों भारत का पहला चलता फिरता सिनेमा घर भी कहाँ पर स्थापित किया गया है दोस्तों? तो ये भी किया गया है अपने लद्दाख में। अगर ऐसे आ जाए क्वेश्चन कि भारत का पहला चलता फिरता सिनेमा घर स्थापित किया गया है, और 3-4 आपको ऑप्शन में दिए हो कि जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, लद्दाख में, तो आपको लगाना है लद्दाख में। आपको क्या लगाना है? लद्दाख में। अगर आ जाए कि भारत का पहला चलता फिरता सिनेमा घर कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो आपको लगाना है लद्दाख में। और लद्दाख के रक्त से कार्पो खुबानी को क्या मिला है? जीआई टैग मिला है। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो की है हाल ही में समलैंगिक विवाह कानून पर किस देश के राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए हैं? क्या है दोस्तों क्वेश्चन? हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने समलैंगिक विवाह कानून पर हस्ताक्षर मतलब कि साइन कर दिए हैं? तो दोस्तों ये किए हैं यूएसए के राष्ट्रपति ने। यूएसए के राष्ट्रपति कौन है दोस्तों? यूएसए के राष्ट्रपति है जो बाइडेन। ये आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों यहाँ यूएसए ने अपनी एक नई राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति भी जारी की है। एक इंफॉर्मेशन ये आपको ध्यान में रखनी है कि यूएसए ने नई राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति भी जारी की है। मूव करते हैं दोस्तों आज के लास्ट क्वेश्चन पे, जो की है हाल ही में किस राज्य सरकार ने ओपन एयर संग्रहालय स्थापित या विकसित करने की घोषणा की? क्या है दोस्तों क्वेश्चन? हाल ही में किस राज्य सरकार ने ओपन एयर संग्रहालय विकसित करने की घोषणा की? तो दोस्तों ये की है कर्नाटक ने। किसने की है? अगर आ जाए कि किस राज्य सरकार ने ओपन एयर संग्रहालय विकसित करने की घोषणा की है, तो दोस्तों ये घोषणा की है कर्नाटक ने। तो स्टूडेंट्स ये थी आज की अपनी करंट अफेयर की क्लास। दोस्तों आज अपने 40 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। तो जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता है कि मेरे कितने लेक्चर हो चुके हैं, तो दोस्तों आज अपने कंप्लीट 40 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। ये आपको दोस्तों मेरे ही चैनल EPS बाय प्रीति सिंह सर्च करेंगे तो वहां पर आपको मिल जाएगा। आपको क्या करना है? EPS बाय प्रीति सिंह सर्च करें, देन दोस्तों आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। प्लेलिस्ट पे क्लिक करना है। प्लेलिस्ट में दोस्तों आपको GS सेकंड के 32 लेक्चर और अपने करंट अफेयर के 40 लेक्चर पूरे कंप्लीट मिल जाएंगे। तो दोस्तों सभी को उन कक्षाओं को पूरी मतलब कंप्लीट देखना है और अपने नोट साथ तैयार करते हुए चलना है। दोस्तों मैं जैसे भी मुझे वक्त मिलेगा मैं PDF भी डाल दूंगी, तो PDF की आपको टेंशन नहीं लेना है। टेलीग्राम का लिंक दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं मेरे साथ, उन्हें नहीं पता दोस्तों आपको मेरे टेलीग्राम से ज्वाइन होना है। पहले मैंने PDF डाल रखी है, तो जब तक आपको
उनसे रिवीजन करना है। बाकी भी जितनी क्लासेस की PDF बची है दोस्तों, मैं जल्द से जल्द कोशिश करूंगी उनको डालने की। दोस्तों अंत में यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि दोस्तों हमारी ये वीडियो गांव-गांव तक पहुंचे और जिन भी मेरे स्टूडेंट्स का हम अपने छोटे बहन भाई है या हमसे बड़े हैं, जिनका भी सपना है एक सरकारी नौकरी पाने का या SDM DSP बनने का, ताकि दोस्तों उनका सपना एकमात्र सपना बनकर ना रह जाए, हम उनके सपने में थोड़ा सा योगदान दें और वो अपने एक सरकारी नौकरी का जो भी उनका सपना है दोस्तों वो जरूर पूरा करें। तो दोस्तों ये तभी संभव होगा जब आप इसमें मेरा सहयोग करेंगे, मेरी एजुकेशन की वीडियो को गांव-गांव तक फैलाने में मेरी मदद करेंगे। तो दोस्तों ये तभी संभव होगा जब आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। प्लीज़ मेरी ये एजुकेशन की वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जो बेल आइकन होता है उसको दबा ले, ऑल वाला। तब जब दोस्तों इससे बेनिफिट ये होगा कि जब भी मैं अपनी क्लास को शूट करके डालूंगी तो आपके फ़ोन की घंटी बज जाएगी। और आपको क्या करना है, मैं हमेशा कहती हूँ, एक घर का कोई भी शांत कोना पकड़ ले, वहां पर अपना पेन पेपर उठा ले, पेन पेपर लेके कान में लीड लगा के आपको क्या करना है, कक्षा को पूरा देखना है, अंत तक देखना है और अपने साथ साथ नोट्स बनाते हुए चलना है। नोट्स बनाने का दोस्तों हमेशा मैं यही तरीका बताती हूँ, जो चीज़ें आपको मेरी वीडियो को देखकर याद हो जाती है या आपने कहीं से पढ़ रखी होती हैं, न्यूज़ में सुनी होती हैं, जो चीज़ें आपको याद हैं वो आपको नहीं अपने नोट्स में लिखनी। जो चीज़ आपको याद नहीं है उनको अपने नोट्स में लिखना है। और संडे मैं क्लास नहीं लेती हूँ। संडे को दोस्तों आपको जितनी भी मैं क्लासेस लेती हूँ मंडे टू सैटरडे, उन क्लासेस को स्पीड में 1.5 या 2 की स्पीड में उनको आपको देखना है और अपने नोट्स जो आपने बनाए हैं उनको रिवाइज करना है दोस्तों। क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ, आप कितना भी पढ़ ले लेकिन रिवीजन नहीं करेंगे तो माइंड से चीज़ें गुल होना शुरू हो जाएंगी और कोई फायदा नहीं होगा। फिर अभी तो अपने स्टेट लेवल मतलब फरवरी में अपना BPSC का एग्जाम है, जो भी फिर MP PCS का मई जून में एग्जाम है, अपना UP PCS का। तो जब तक चीज़ें दोस्तों माइंड में नहीं होंगी, माइंड में चीज़ें लॉन्ग समय तक तभी हम स्टेबल कर पाएंगे जब हम मंडे टू सैटरडे हमने जितना भी दोस्तों पढ़ा है संडे की उसको जमकर रिवीजन करेंगे। तो मेरे जितने भी स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़े हैं उनसे ये विनम्र निवेदन है कि आप मंडे टू सैटरडे जितना भी पढ़ते हैं संडे को A to Z उसको रिवाइज करना है, अच्छे से रिवाइज करना है, माइंड में बैठा लेना है। तभी दोस्तों हम मई जून में जो हमारा एग्जाम है, मैं यही चाहती हूँ मेरे स्टूडेंट फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना स्टेट लेवल का PCS का एग्जाम को क्रैक करे, या फिर कोई भी वो SSC वगैरह का एग्जाम दे रहे हैं वो भी एक क्लास देख सकते हैं, वो भी अपने एग्जाम को अच्छे से तैयार करे, वो तभी होगा दोस्तों। ये सभी के लिए रिवीजन का तो दोस्तों चाहे वो SSC का बच्चा हो या फिर स्टेट लेवल PCS का बच्चा हो, रिवीजन तो सबके लिए ही एक जैसी होनी चाहिए कि आप मंडे टू सैटरडे जितना भी पढ़ते हैं, संडे जितने भी नोट्स बनाते हैं, संडे को दोस्तों सभी को रिवाइज करना है। और दोस्तों रिक्वेस्ट तो यही है, प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर मैम का एफर्ट अच्छा लग रहा है आपको, एफर्ट जितनी भी वो मेहनत कर रही हैं, प्रीति मैम दोस्तों यही चाहती है कि जो भी एक बच्चे का सपना है सरकारी नौकरी पाने का, किसी संसाधन की वजह से या कोचिंग की वजह से वो बच्चे थोड़ा बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि मैम हमें दिल्ली आना है, यहाँ पर पढ़ाई नहीं होती है गांव में, या वो माहौल नहीं मिल रहा। तो दोस्तों माहौल की बात ऐसी है, अगर माहौल नहीं है तो इसको क्रिएट करें। दोस्तों ये गर्ल्स के भी काफ़ी मैसेज है कि मैम घर पे काम वगैरह होता है तो पढ़ाई नहीं होती, डिस्टर्बेंस। दोस्तों मैं अच्छे से समझती हूँ क्योंकि मैं भी एक लड़की हूँ, हमने भी ये चीज़ें फेस की हैं। लेकिन दोस्तों आपको देखो, मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि समस्या की वजह समाधान पे ध्यान देना है। समाधान यही है कि अगर आपको दिन में नहीं टाइम मिल रहा, हमारे साथ भी दोस्तों ये सिचुएशन होती थी और होती हैं और होती रहेंगी, लेकिन हमने क्या दोस्तों समाधान निकाला था पहले से ही। दोस्तों मेरा रहा है कि मैं नाइट में स्टडी करती हूँ क्योंकि दिन में तो हलचल रहती है, घर में कोई गेस्ट आ रहा है, कुछ हो रहा है। और लड़कियों का ऐसा होता है दोस्तों, अगर आप पढ़ाई भी करें, आपके एग्जाम्स भी है, तो भी आपको उठ के वो चीज़ देखनी पड़ेगी। कोई गेस्ट आया तो उसकी सेवा पानी करनी पड़ेगी। ये शुरू से होता आया है और ये आज भी होता है, तो इसमें कोई वो नहीं है, वो करना ही पड़ता है मैनेज। आप भी हैं और मैं एज अ टीचर आप मुझे देखते हैं, तो ये सोचो ये होता ही है। तो ये जितने भी मेरे स्टूडेंट्स की गर्ल्स की क्वेरीज है तो आपको मैंने मैसेज में भी जवाब दिया है, तो आपको इस चीज़ से घबराना नहीं है। मैं समाधान के लिए बोलती हूँ। समस्या तो देखो, अगर आप इसको लेकर बैठेंगे कि लड़कों को तो ये सब नहीं करना होता, हम लड़कियां हैं, घर पे रहती हैं, पढ़ाई भी करो, ये नेचुरल है, सबके माइंड में आता है गर्ल्स के। लेकिन दोस्तों आपको मैं यही कहूँगी कि आपको समाधान पे ध्यान देना है। समाधान क्या? अगर आपको दिन में टाइम नहीं मिलता है, दिन में हमें भी नहीं मिलता था दोस्तों, तो हमने
शुरू से ही बना रखा है, कॉलेज क्या स्कूल टाइम से, कि दोस्तों मैं और मेरी सिस्टर क्या करते हैं, हम नाइट में पढ़ाई करते हैं। दिन में भी जितना टाइम मिलता है अपने आफ्टरनून में कर लेते हैं, जब टाइम मिलता है तो तब कर लेते थे। लेकिन फिर हमने सोचा कि भाई दिन में इतने अच्छे से नहीं होती है, तो दोस्तों हम क्या करते हैं, हम नाइट में अपना स्टडी करते हैं। जब 10 बजे सब सो जाते हैं, अगर भाई ऑफिस से आ रहे तो वो 10 बजे सो जाएंगे, घर में मम्मी पापा या जितनी भी हलचल होती है वो रात को नहीं होती है। तो दोस्तों रात को क्या करना है आपको, जब सब सो जाए अपने 9-10 बजे खाना पीना करवा के सबको अपने बैठ जाओ, किताब कॉपी लेके अपना 2-2:30 बजे तक पढ़ो, ठीक है। यही दोस्तों यही सॉल्यूशन है, इसका और कोई सॉल्यूशन है नहीं है। अगर आप सोचे घर से आके आप मुखर्जी नगर में, कहीं मेरी जो स्टूडेंट्स है वो बोल रही थी कि मैम हम मुखर्जी नगर में आ जाते हैं वहाँ पर, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। माहौल आपको खुद ही बनाना पड़ेगा, जिसे पढ़ना है वो घर में भी पढ़ लेगा, जिस स्टूडेंट को नहीं पढ़ना उसे आप कहीं भी भेज दो वो नहीं पढ़ेगा, ठीक है। तो ये दोस्तों पूरा आपके ऊपर डिपेंड करता है। जितना भी 7-8 घंटा आप निकालते हैं पढ़ाई का, उसको अगर आपको दिन में नहीं मिल पा रहा है तो आप रात को बैठे, अपना रात में एकांत होता है। मुझे तो रात की पढ़ाई से बेस्ट कुछ नहीं लगता है। देखो सबका अपना है, किसी का दिन में अच्छे से हो जाता है, लेकिन जैसे गर्ल्स की थोड़ा प्रॉब्लम होती है ना काम वगैरह की, और वो सभी को ही करना पड़ता है, इसमें कोई वैसी बात नहीं है। लेकिन अगर आपको दिन में नहीं मिल पा रहा है तो सॉल्यूशन दोस्तों यही है। मैं सभी जितनी भी मेरे साथ मेरे स्टूडेंट, फीमेल स्टूडेंट जुड़ी हैं, उनसे निवेदन करती हूँ कि आप ऐसा माइंड में ना लाए कि भाई हम घर छोड़ के भाग के आ जाते हैं, दिल्ली में तैयारी कर लेंगे। दोस्तों इतना आसान नहीं है, सोच हम बहुत कुछ लेते हैं, लेकिन दिल्ली में भी इतनी सारी चीजें हैं, आप नहीं स्टेबल कर पाओगे, नहीं, और पेरेंट्स और ज्यादा दुखी होंगे। अपने पेरेंट्स को समझाए, टाइम नहीं है तो टाइम निकाले, जैसे तैसे करके अपना काम जल्दी निपटाए और अपना कॉपी किताब लेकर बैठ जाए, और सबसे शांत घर का जो भी शांत कोना है, या अभी जैसे ठंडी है छत पे जाके पढ़ लें। तो जितना भी आप पढ़ रहे हैं अच्छे से पढ़े, और दिन में बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा है तो अपना रात में बैठे, दिन में सो ले काम वाम करके, थकान भी दूर हो जाएगी। रात को अपना किताब कॉपी लेकर बैठ जाए, 5-6 घंटे अच्छे से स्टडी करें। तो दोस्तों अगर वो 5 से 6 घंटे आप स्टडी करेंगे तो अच्छे से जो भी आपका एक सरकारी नौकरी पाने का सपना है दोस्तों आप जरूर पूरा करेंगी। हिम्मत रखें। और दोस्तों जो भी आप बदलना चाहती हैं कि हमें ये सब नहीं करना, काम वगैरह की होती है ना कि हम ही करें, हम पढ़ाई भी करें, तो दोस्तों देखो अगर आपको ये बदलना है तो आपको मेहनत करनी होगी, एक सरकारी नौकरी पानी होगी। अगर आप ये सरकारी नौकरी पा लेती हैं तो आपको ये काम करने की जरूरत नहीं होगी। आप अपनी जो और कुछ करना चाहती हैं वो कर सकती हैं, जॉब पे जाएंगी, और आप सभी को पता है पैसा है तो आप सब कुछ अरेंज कर सकती है, सब हो जाता है। तो लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए पहले मेहनत खुद ही करनी पड़ेगी। तो ऐसे पढ़ाई छोड़ना कोई सॉल्यूशन नहीं है, समाधान निकालें। अगर हम लड़कियों को या जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको ये सब बदलना है कि आपको ये नहीं करना, आपको पढ़ाई करनी है, आपको ऐसी लाइफ जीनी है, तो दोस्तों वो सब तभी संभव होगा जब आप पढ़ाई करेंगी अच्छे से, और जो भी आपका सपना है एक सरकारी नौकरी पाने का, जब आप उसको पा लेंगी तो फिर आपके घर में सुनी भी जाएगी। आपके जो आप अभी कहते हैं कि मैम कोई नहीं सुनता हमारे सपने को कोई, तो वो तभी जानेंगे जब आप मेहनत करके उन्हें प्रूफ करके दिखाएंगे कि हम ये कर सकते हैं, हम ये एग्जाम निकाल सकते हैं, हम इतना पैसा कमा सकते हैं। तो दोस्तों जब आप अच्छा खासा पैसा कमाएंगी, एक सरकारी नौकरी पा लेंगी, तो जो ये एक काम का बना रखा है कि हाँ गर्ल्स ही करती हैं, तो उसको भी आप तभी मिटा सकती है। तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए मेहनत करनी है, अच्छे से पढ़ाई करें, टाइम निकालें। अगर दिन में नहीं मिल रहा ना, जरूरी थोड़ी ना पेरेंट्स को बताना। अगर आप एक सरकारी नौकरी पाना चाहती हैं और पेरेंट्स या कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा है तो आपको पानी है ना वो, तो आप कैसे भी निकाल ले टाइम। जुनून तो आपका है ना, आपको पता है कि यार अगर मैं सरकारी नौकरी पा लूंगी तो ये सब करने की मुझे जरूरत नहीं है। अगर पैसा होता है तो आप हर काम करवा सकती है, तो है ना। तो ये तभी संभव होगा जब आप अपने सपने के लिए डेडिकेट रहेंगे और नेगेटिव नहीं लाएंगे अपने माइंड में। तो सॉल्यूशन यही है, अपने रात में बैठो, शांति से बैठो, अपना जो भी एक कमरा है उसको पकड़ लें और रात में जमकर पढ़ाई करें 7 से 8 घंटा। सुबह उठे, किसी को बताने की भी जरूरत नहीं हम कितने घंटे पढ़े, अपने उठे 5-6 बजे, अपने काम वाम निपटाया, फिर 2-4 घंटे पढ़ लिया। तो ये तो देखो आपको ही समाधान निकालना पड़ेगा, हमने निकाला है। तो मैं अपने जितनी भी मेरे साथ फीमेल स्टूडेंट जुड़ी है सबसे यही कहूंगी कि आप भी कर सकती हैं, बस आपको टाइम को मैनेज करना है, और जो भी आप पाना चाहती है, जो भी आप करना चाहती है, उसके लिए मेहनत करनी है। और ये सब विचारधारा दोस्तों तभी बदलेगी जब हम कुछ करेंगे, तभी हम अपने पेरेंट्स पे, सोसाइटी में एक अच्छा मैसेज देंगे कि भाई अपने बच्चों को पढ़ने दो, इस लड़की ने करके दिखाया है तो उसको टाइम दो, तभी बदलेगा दोस्तों। मैंने बहुत लोगों की विचारधारा बदली है ऐसे ही। पहले
हमने भी बहुत कुछ ऐसे सहा है, लेकिन आज बहुत लोगों की विचारधारा चेंज हुई है। तो अगर मैं इतने लोगों की विचारधारा चेंज कर सकती हूँ, तो मेरे जितनी भी स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े हैं, वो भी ये विचारधारा उनकी चेंज कर सकते हैं। दोस्तों, बदलाव हम ही समाज में लाएँगे और हमें ही लाना है। तो दोस्तों, यही कहूँगी कि मोटिवेट रहें, अपनी पढ़ाई करते रहें, जो भी आपका एम है, पहले हमें उसे अचीव करके दिखाना है, तभी लोग हम पे विश्वास करेंगे। तो दोस्तों, यही थी आज की क्लास। आई होप ये हुई मोटिवेशन की बात, इससे काफ़ी गर्ल्स मोटिवेट होंगी, और मैं जो भी ऐसे कमेंट्स होते हैं, मैं उनको अच्छे से पढ़ती हूँ और अपने स्टूडेंट को रिप्लाई करती हूँ। दोस्तों, कभी भी आपको अपने माइंड में नेगेटिव नहीं लाना है, हमेशा पॉजिटिव रहना है, समस्या की बजाय समाधान पर ध्यान देना है, और पूरा 100% फोकस, मैं दोस्तों 100% कहती हूँ, अगर आप 100% फोकस अपनी पढ़ाई पर कर रहे हैं, तो एक ना एक दिन आप अपनी सक्सेस को जल्द से जल्द अचीव ज़रूर करेंगे। और दोस्तों, सक्सेस के बाद सीरियसली सब बहुत अच्छा हो जाता है, बहुत ही अच्छा हो जाता है, सब बदल जाता है। तो इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ, पूरा फोकस अपनी पढ़ाई पर रखें, अपने एम को अचीव करें, बाकी इधर-उधर की चीज़ों को सबको छोड़ दें। सोसाइटी क्या कह रही है, समाज क्या कह रहा है, क्या चल रहा है इधर-उधर, परिवार में क्या चल रहा है, इधर-उधर सोसाइटी, इन सब के झंझटों में पड़ना नहीं है। कोई ताने दे रहा है कि ये नहीं कर पाएगी, क्यों टाइम वेस्ट कर रही है, ये नहीं कर पाएगा, तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान नहीं देना। अगर देना है, ताने पड़ रहे हैं, तो मैं हमेशा कहती हूँ, तानों को भी दोस्तों आपको मोटिवेशन में बदलना है, कि आज तुम बोल रहे हो ना कि ये नहीं कर सकती, ये नहीं कर सकता, हम ही करके दिखाएँगे। तो दोस्तों, इतनी जिद, इतना जुनून होना चाहिए, तभी आप सक्सेस को अचीव कर पाएँगे। तो दोस्तों, ये थी आज की करंट अफेयर की क्लास। आपको कक्षा को लास्ट तक देखना है दोस्तों। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जल्द से जल्द आपको टेलीग्राम पे मेरे सारे नोट्स मिल जाएँगे, तो टेलीग्राम से जॉइन हो जाना है। मिलते हैं दोस्तों आपको अपनी अगली जीएस सेकंड की क्लास में, जो कि है अपनी भारतीय राज्य व्यवस्था। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।